जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 एनसीईआरटी की तीसरी प्रश्नावली दो चर वाले रैखिक समीकरण की। इस प्रश्नावली के 3.1 के हम लोग ऑलरेडी 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना वो तो हम लोग देख ही लेंगे यहाँ पे। इसके 3 क्वेश्चन का जो हम लोग वीडियो बनाए थे वो आप तक पहुंचा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देखिएगा। बातों को कैसे कनेक्ट करना बहुत बेहतरीन तरीके से वहां समझाया गया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। है क्या? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संगत या असंगत होता क्या है। तो संगत या असंगत बताने के लिए हम देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, a1x b1y c1 = 0। ये हमारे जो दिख रहे हैं ये दो रैखिक समीकरण है। जो रैखिक समीकरण दिख रहे हैं सबसे पहले उसको इस रूप में दिखाना होगा। इस रूप में दिखाने के बाद पहला काम क्या हो गया, जो रैखिक समीकरण होगा इस रूप का दिखना चाहिए। ये हमारा व्यापक रूप होता है। उसके बाद क्या होगा, इसमें से x के गुणांकों का अनुपात जो आ रहा है a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल ना हो तो इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेद। अगर a1/a2 b1/b2 के अनुपात के बराबर ना हो तो इसको प्रतिच्छेद की कंडीशन बोलते हैं और उसको संगत बोला जाता है। तो संगत कब होगा ये ध्यान रखना है, जब प्रतिच्छेद वाली घटना होगी, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/e2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसे समांतर की कंडीशन बोलते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे से समांतर होती हैं तो ये क्या होगा, असंगत होगा। ऐसे तीसरा कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 समपाती होगा। समपाती होगा तो ये भी संगत होगा। तो कब कब संगत हो रहा है, एक प्रतिच्छेद की कंडीशन पे संगत होता है, एक संपातिक कंडीशन पे संगत होता है। तो पहले हमें संगत दिखाना होगा तो इस कंडीशन को लगाना होगा। जो कंडीशन आएगा उसके हिसाब से काम करना होगा। पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं, है क्या, x + y = 5। दूसरा समीकरण इसका क्या है, 2x + 2y = 10। तो पहली बात ध्यान रखना, जो भी समीकरण हमें दिखेगा इक्वल टू 0 दिख रहा है दोनों में, तो पहले हमें उसको उस रूप में बनाना होगा। जैसे यहाँ पे देखो =5 दिख रहा है, =10 दिख रहा है। तो करने को बहुत से बच्चे कर लेंगे, लेकिन अगर गलती होगी तो आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, पता नहीं चलेगा गलती कहाँ हो रही। तो सबसे पहले उसके रूप में हम बना लेते हैं। तो है क्या हमारा, बनेगा क्या, इसको इधर ले आएंगे भैया, x + y - 5 = 0। इसको ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर बचेगा। ऐसे इसको भी कर लेते हैं, 2x + 2y - 10 = 0। पहले हमें बनाना होगा। अब बनाने के बाद a1/a2 b1/b2, तो पहले a1 a2 निकाल लेते हैं। a1 है क्या, a1 देखो क्या है, x का गुणांक, x के गुणे में क्या आ रहा है, x के गुणे में कुछ नहीं दिख रहा तो 1 होगा। ऐसे b1 क्या होगा, b1 क्या होता है, y का गुणांक, तो इसके y के गुणे में कुछ नहीं दिख रहा तो यहाँ b1 की वैल्यू 1 होगा। c1 क्या होता है, अचर पद, तो c1 कितना है, -5। ये आ गया। अब ऐसे भैया a2 निकालो। a2 क्या है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक तो कितना है, 2। b2 निकालो। b2 क्या है, दूसरे समीकरण के लिए y का गुणांक तो क्या हो जाएगा, 2। c2 निकाल लो। c2 क्या है, -10। ये आ गया हमें गुणांक की बात। अब क्या निकालेंगे, कंडीशन। कंडीशन देखते हैं क्या है। पहले हम a1 a2 b2 सब कुछ निकाल लिए, अब क्या निकालना है, कंडीशन को अप्लाई करना है। तो क्या होता है, पहले a1/a2 निकालो। सबसे पहले हम a1/a2 निकालेंगे। क्या आएगा, a1 की वैल्यू देखो 1, a2 की वैल्यू 2, तो a1/a2 हमारा क्या आ गया, 1/2। ऐसे b1/b2 निकाल लेते हैं। b1 1, b2 2, तो ये भी आया 1/2। c1/c2, c1 -5 है, c2 -10 है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 के 5, 5 दूनी 10। तो ये आएगा लास्ट में 1/2। यहां से हमारा c1/c2 आ गया। देख क्या रहे, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 भी 1/2, ये तीनों 1/2 ही आ रहे। तो कब होता है, देखो जब तीनों अनुपात बराबर होते तो संपाती बोलते हैं, और संपाती कंडीशन में क्या होता है, संगत। तो लिखते हैं क्या, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2।
इस समीकरण के लिए तीनों अनुपात बराबर होंगे। अतः ये समीकरण युग्म संगत है। क्या आ गया? संगत। अगर संगत होगा तो बोला क्या था? ग्राफी बेस से हल ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे निकालेंगे हम? ग्राफी बेस से हल कैसे निकालना होगा? तो पहले इन दोनों समीकरणों से हमें क्या निकालना होगा? बिंदु निकालना होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 5। इससे हमें दो बिंदु निकालना होगा। एक रैखिक समीकरण का अगर ग्राफ बनाना होगा तो सबसे पहले दो बिंदु निकालना होता है। तो x इक्वल टू मैं 0 रखता हूं। पहला बिंदु निकालने के लिए x इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो होगा क्या? 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। जब x इक्वल टू 0 रख रहा है तो y इक्वल टू 5 आ रहा है, तो बिंदु क्या आएगा? बिंदु आएगा क्या? सबसे पहले देख क्या रहे हैं, बिंदु लिखा कैसे जाता है? पहले x फिर y, तो x 0 y 5, x 0 y 5, तो बिंदु क्या होगा? 0,5। ऐसे भी यार दूसरा बिंदु निकाल लो, फिर से कुछ ना कुछ मान रखना होता। अब की बार मैं y इक्वल टू 0 रख रहा हूं, तो x प्लस 0 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। फिर दूसरा बिंदु क्या आएगा? 5,0। ये तो आ गया पहले समीकरण के लिए दो बिंदु। ये दोनों समीकरण क्या है? समपाती। तो समपाती में होता क्या? इसको यहां पे लिख ले रहा हूं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अगर हम 2 कॉमन कर लें तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या बनेगा? कैंसल, x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, मतलब दोनों एक ही समीकरण है, तो हमें एक ही बार में ग्राफ बन जाएगा हमारा। हमेशा समपाती के कंडीशन पे ही होता है। अगर हमारा समपाती कंडीशन हो ना तो एक ही का ग्राफ बनाना होता है। क्यों? क्योंकि दोनों समीकरण एक जैसे होते हैं, दोनों समीकरण एक ही होते हैं, बस उसमें कुछ का मल्टीप्लाई करके दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके दिया था, 10 आ गया था। वही हम 2 कॉमन करके देख क्या रहे हैं? x प्लस वाई इक्वल टू 5 यहाँ भी आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 यहाँ भी आ रहा है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले करते क्या है? हम निर्देशांक बनाते हैं। ये ग्राफ बन गया। अब बिंदु को प्लॉट करते हैं। पहला बिंदु हमारा क्या चल रहा है? पहला बिंदु है 0,5। तो x पे कितना चलना? 0, y पे 5 चलना। x पे भैया 0 चलना, मतलब x पे कुछ चलना ही नहीं है। चलना किस पे? केवल y पे। तो 1 2 3 4 5, ये बिंदु हो गया 0,5। ऐसे सेकंड बिंदु बनाते हैं 5,0। तो सेकंड 5,0 मतलब x पे 5 चलना, y पे 0। तो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5,0। ये दो बिंदु आ गए। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। पहला बिंदु हमारा यहां आया, दूसरा बिंदु यहां आया। जब दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा समीकरण बन गया। ये हमारा समीकरण का ग्राफ बन गया। दोनों समीकरण क्या था? एक ही है ना, तो क्या हो जाएगा? एक के ऊपर दूसरा आ जाता है। इसके लिए हम दिखाते क्या, इसके ऊपर ऐसे बना दो, बाकी चलेगा। ये ऐसे दूसरा समीकरण हो जाएगा। एक ही का ग्राफ बनाना होता है और एक ही के ऊपर दूसरा होता है, तो दिखाओगे नहीं तब भी चलेगा, क्योंकि हम संपाती दिखाई दिए हैं, तो संपाती में बनता ही ऐसे। तो ये हमारा चौथे क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या करना है? तो सबसे पहले हम क्या बताए थे? जो भी समीकरण दिखेगा हमें इस रूप का ही दिखना चाहिए, यानी इक्वल टू के बाद 0 आना चाहिए। तो इसमें भी गड़बड़ी चल रहा है क्या? इक्वल टू के बाद 8 आ रहा है, यहाँ इक्वल टू के बाद 16 आ रहा है। तो पहले बना लेते भैया। होगा क्या? x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ये क्या होगा? 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। दोनों बना लिए। अब क्या निकालना? गुणांक निकालते हैं। तो x का गुणांक क्या होता है? a1, यानी a1 इक्वल टू क्या आएगा? 1। इसके गुणे में दिख नहीं रहा कुछ, तो a1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। b1 निकालो। b1 क्या होगा? b1 y का गुणांक होता है। तो यहां पे देख क्या रहे हैं? माइनस के साथ आ रहा, तो माइनस के साथ 1 लेना होगा। c1 माइनस 8 ऐसे।
a2 निकालो, a2 क्या है, x का गुणांक तो 3 है, b2 यहाँ पे y का गुणांक -3 चल रहा है, c2 निकालेंगे तो 16 आ रहा है। अब क्या रेशियो निकालना है, तो पहले रेशियो में किसका निकालना है, a1 बाई a2। इले में a1 लिखना तो a1 1 है, a2 3 है, ऐसे b1 बाई b2 निकालते हैं। b1 दिक्का दिख रहा है, b1 कितना दिख रहा है, -1, b2 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 आएगा, c1 बाई c2। अब की बार देख रहे हैं तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर आया, तो c1 बाई c2 निकालते हैं, तो क्या होगा, -8 -16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 1 के 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 आया। आया क्या, a1 बाई a2 b1 बाई b2 1/3 आ रहा है, लेकिन c1 बाई c2 1/2 आ रहा है। तो क्या देख रहे हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो रहा है। अब की बार c1 बाई c2 का रेशियो बराबर नहीं हो रहा, तो कौन सा कंडीशन लग रहा है, समांतर का। समांतर पे होता है क्या, असंगत, तो बस यही हो जाएगा। अतः ये समीकरण युग्म असंगत है। बस असंगत होगा तो ग्राफ नहीं बनाना है, संगत के लिए ग्राफ बनाना था, तो ये कैलकुलेशन इतना खत्म हो जाएगा। अब इसके तीसरे पार्ट पे आते हैं। जो तीसरा पार्ट है उसमें देख क्या रहे हैं, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो इन दोनों में इक्वल टू 0 मिल रहा है। अगर इक्वल टू 0 मिलेगा तो सीधे से हमें गुणांक निकालना है, तब समीकरण हमारा बना बनाया है। तो गुणांक निकालने क्या होगा, a1 क्या होता है, x का गुणांक दिख रहा है, a1 x का गुणांक है, तो क्या होगा 2, b1 y का गुणांक तो कितना है, y गुणे में कुछ नहीं दिख रहा तो 1 होगा, c1 अचर पद तो 6 आएगा, -6 आएगा, a2 4, a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक, b2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक, तो -2 एंड c2 क्या आएगा, -4। निकालते हैं पहले हम अनुपात। अनुपात हमारा क्या होगा, a1 बाई a2। a1 की वैल्यू देख रहे हैं 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, कैंसल आउट करेंगे तो 1/2, b1 बाई b2, b1 1, b2 -1/2। तो देख क्या रहे हैं, ये -1/2 आ रहा है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 कितना आ रहा है, -1/2। ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, यही तो होगा क्या, दोनों अगर बराबर नहीं होंगे तो प्रतिच्छेद, और प्रतिच्छेद पे क्या लगता है, संगत। तो लिखेंगे भैया a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अतः ये समीकरण युग्म संगत है। ये लिखने के बाद हम समीकरण युग्म संगत है, अगर संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इनका ग्राफ बनाना है, तो इनका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, इसके निर्देशांक निकाल लेते हैं, बिंदु निकाल लेते हैं। 2x + y - 6, तो इसको हम इधर भेज दिए, +6 हो गया। अब इसके हिसाब से हम निकालते हैं, तो मैं x इक्वल टू y इक्वल टू जब 0 रख रहे हैं, तो y इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू आएगा 2x + 0 6, तो 2x 2 से कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल टू 3 आ गया। तो बिंदु हमारा क्या आएगा, पहला बिंदु होगा 3, 0। ऐसे फिर से रखते हैं, समीकरण क्या बनेगा, 2x + y = 6। फिर से बिंदु निकालना होगा, तो अब की बार मैं x इक्वल टू 0 रख देता हूं, x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 रखें तो आ क्या रहा है, 2 × 0 + y इक्वल टू 6, तो हो जाएगा y इक्वल टू 6। 0 × 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू 6 आ रहा है। तो बिंदु क्या बन रहा है दूसरा वाला, 0,6। ये अभी पहले समीकरण के लिए बिंदु आया। अब दूसरा समीकरण लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 4x - 2y इक्वल टू होगा 4। इसका देखते हैं भाई, तो होगा क्या, x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 × 0 - 2y = 4। ये खत्म हो जाएगा तो -2y = 4 आ रहा है।
कैंसिल करेंगे तो y इक्वल टू आएगा -2, ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, तो बिंदु हमारा क्या बन रहा है, बिंदु हमारा जो बन रहा है वो 0, -2 बन रहा है। फिर से हम लिख लेते हैं 4x - 2y इक्वल टू 4। यहां से फिर से हम लोग वैल्यू रखते हैं, अब की बार मैं y इक्वल टू 0 ले रहा हूं। जब y इक्वल टू 0 लेंगे तो जाएगा 4x - 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 4। ये 0 खत्म, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, x इक्वल टू 1 आ गया। ये हमारा दूसरा बिंदु आया। बिंदु क्या आया 1, 0। अब इसको हमें प्रदर्शित करना है, ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम बताए क्या थे, निर्देशांक बनाते हैं, निर्देशांक अक्ष, कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश रहेगा, ये वाई, तो ये वाई डैश। अब देखते हैं कैसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये वाला एक तो पहले हम बना लेंगे। हमेशा यही ध्यान रखना कि पहले एक समीकरण के लिए हम लोग ग्राफ बना लें, फिर दूसरे को बनाना, नहीं तो बिंदु का एक्सचेंज होने की वजह से गड़बड़ी होती है। तो पहले हमारा 0,6 है, दूसरा एक है 3,0। 0,6 क्या देख रहे हैं, 0, एक्स पे 0 चलना, वाई पे 6 चलना है। तो बना लेते हैं भैया, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 0,6। दूसरा क्या है 3,0, यानी एक्स पे 3 चलना, वाई पे 0 चलना। तो एक्स पे 3, 1 2 3, यहां आया 3,0। इन दोनों को मिलाओ। अब मिलाने के लिए क्या होगा, एक बिंदु यहां पे था, ये बन गया। अब दूसरे बिंदु को प्लॉट कर लेते हैं दूसरे समीकरण के लिए। 0, -2, यानी एक्स पे 0 चलना, वाई पे -2 चलना, तो -2 नीचे के लिए बनता है। तो हो जाएगा हमारा ये 1 2, ये आया हमारा बिंदु 0, -2। दूसरा बिंदु 1,0, यानी एक्स पे 1 चलना, वाई पे 0 चलना, तो यही बिंदु मिल जाएगा। एक्स पे 1 चलना है, वाई पे 0 चलना है, तो ये ऐसे जाएगा। ये हो गया। तो ये दोनों देखो एक दूसरे काट कहां पे रहे हैं। अगर इसको हम ऐसे डॉट डॉट बढ़ाएं, ये तो x इक्वल टू 2 पे काट रहे हैं, y इक्वल टू 2 पे लगभग पे काट रहे हैं। तो ये आपका अगर ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बहुत एग्जैक्ट बनेगा। ये था इसका कैलकुलेशन का पार्ट। आते हैं इसके चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट क्या है, इस क्वेश्चन का चौथा पार्ट है क्या हमारा, 2x - 2y - 2 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण क्या है 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0। तो हम पहले बार ये बोले थे इक्वल टू 0 दिखना चाहिए, ऑलरेडी दिख ही रहा है। तो इसमें हमें सीधे सा क्या निकालना, गुणांक। गुणांक निकालते हैं भैया। तो पहले समीकरण के लिए गुणांक क्या दिया जाएगा, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू -2 एंड c1 इक्वल टू -2 हो जाएगा। ऐसे दूसरे समीकरण में निकालते तो a2 इक्वल टू क्या होगा 4, p2 इक्वल टू होगा -4 एंड c2 इक्वल टू क्या होगा -5। आई होप गुणांक निकालना आप लोग सीख गए होंगे। तो है क्या, अब निकालते a1 बाई a2। गुणांकों का अनुपात तो है क्या 2/4। पहले a1 2 है, a2 4 है, तो कैंसल आउट करेंगे तो a1 बाई a2 2 आएगा। b1 बाई b2 निकालते हैं, b1 -2 है, b2 -4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 2 तो 1/2 ये भी आ रहा है। c1 बाई c2 निकालते हैं, c1 -2 है, ये -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2/5 आएगा। देख क्या रहे हैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर आ गया, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं आ रहा। तो क्या है, समांतर, समांतर पर संगत है। तो इसका भी ग्राफ नहीं बनाना होगा, बस लिखना होगा। तो लिख देते हैं, होगा क्या a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये हो जाएगा। अतः ये रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई हम आपको बहुत जल्द देंगे।